इनकी आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई चल रहा हो। टिक टिक। बहुत ही धीमे धीमे करके इसको पायल की आवाज़ आने लगी, जैसे कि पायल उसके यहाँ से जा रही है, साइड से आवाज़ आ रही। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी घटना के ऊपर एक कहानी जो आप सुनोगे तो आपके भी दिल दहल जाएंगे। ये कहानी है एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की। तो ये रेलवे स्टेशन हमारे एक छोटे से गांव में, उसका नाम था पालाटुंगी गांव। तो पालाटुंगी गांव एक ऐसा ही नाम मुझे ये ऑनलाइन मिला था, तो मैंने आपको सोचा कि हाँ भाई, हमारे दोस्तों को, हमारे सब्सक्राइबर को, हमारे जो भी फॉलोवर हैं उनको बताया जाए कि पालाटुंगी गाँव में ये एक ऐसा हॉन्टेड रेलवे स्टेशन है जहाँ पर अगर कोई भी जाता है तो उसको ये आत्मा एक तरह से ऐसे जकड़ लेती है या पकड़ लेती है जिसको मार देती है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राघव के साथ ये कहानी कैसे हुई और क्यों हुई। तो हमारा राघव एक छोटे से गांव से बिलोंग करता है। तो उसकी 12th कंप्लीट हो गई थी, तो उसने सोचा कि यार मैं अपने नानी के घर जाता हूँ, कुछ दिन वहाँ पे बिताऊँगा और वहाँ पे रहूँगा और देखूँगा कि यार यहाँ पे बहुत टाइम से मैं गया भी नहीं हूँ, यहाँ की थोड़ी वादियाँ भी इंजॉय करूँगा, अपने दोस्तों से मिलूँगा जो मेरे छोटे छोटे दोस्त। तो इन्हें यही सोचा और गया पालाटुंगी गांव के रेलवे स्टेशन। जैसे ही उनने पालाटुंगी गांव के रेलवे स्टेशन पर कदम रखा और वहाँ के जो भी क्या कहते हैं कर्मचारी होते हैं या कोई सिक्योरिटी गार्ड वाले होते हैं, उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि यार यहाँ पे मतलब थोड़ी देर स्टे करने क्या। तो पालाटुंगी के जो वहाँ पे जो कर्मचारी थे उनने कहा कि यहाँ पर तुम स्टे नहीं कर सकते। अगर तुमने यहाँ पर स्टे करा तो यहाँ पे एक ऐसी भयानक आत्मा है, एक ऐसी भयानक चुड़ैल है जो आपको तरह से हजम कर जाएगी या खा जाएगी। तो इसने, राघव ने, नया उम्र का लड़का था, अपने जैसा ही था, और उनने सोचा कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है या बोलने की बातें हैं, मैं इन बातों में नहीं मानूंगा। तो उसने कहा मैं तो यहीं रुकूंगा तो यहीं रुकूंगा। एक तरह से उसने जिद ठान ली थी और उसने ये सोचा था कि आज तो भाई कुछ भी हो जाए यहीं रुकूंगा और देख के जाऊंगा कि आज ये पालाटुंगी गाँव में ये क्या आत्मा का चक्कर लगा रखा है। ऐसा तो कुछ चीज़ होती नहीं है। वद्दा मुंबई से पढ़ा लिखा है, बैंकर बढ़िया पढ़ लिखा के आया है, तो उनने सोचा कि यार ये क्या चीज़ें हैं, ऐसे चीज़ें होती थोड़ा ना है। एक तरह से वो वहम मान। तो 1-1:30 बज गया तो उसको हल्का सा ना एक तरह से ऐसी ट्यून की आवाज़ आने लगी जैसे कि कोई चल रहा हो। टिक टिक। बहुत ही धीमे धीमे करके इसको पायल की आवाज़ आने लगी, जैसे कि पायल उसके यहाँ से जा रही है, साइड से आवाज़ आ रही है, कभी पीछे से निकल के कोई जा रहा है, कोई आगे से निकल के गया है, ऐसे ऐसे करके उसको ना थोड़ा फील होने लगा। तो एक बेंच पे बैठा हुआ था, जो आप रेलवे स्टेशन में देखते हैं कि सीमेंट की एक बेंचें होती हैं, उस पर बैठा हुआ था ये। तो ये सोच रहा था कि यार यहाँ पर मैं तो सिर्फ अकेला हूँ, कोई रेलवे स्टेशन पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, बस सिर्फ मैं अकेला हूँ और गार्ड भी भाई साहब वो भी चले गए हैं, बस कोई नहीं है, ना कर्मचारी ना कुछ, बस मैं अकेला हूँ। तो यहाँ पर आवाज़ तो आ कैसे सकती है। तो उसने सोचा कि चलो मैं टॉर्च से देखता हूँ, और वहाँ पर लाइट भी बहुत कम आ रही थी, एक तरह से बहुत बढ़िया सा इलाका नहीं था, एक तरह से नेगेटिव ही लग रहा था, पर उसको ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। तो वो ऐसे आराम से अपनी टॉर्च वॉर्च जलाकर देख रहा था कि यार कौन है, देखता हूँ। तो उसको दिखता है कि जिस स्टेशन पे वो खड़ा होता है उसके अपोजिट, उसके सामने जो स्टेशन होता है उसके ऊपर एक औरत होती है जो वाइट साड़ी में खड़ी होती है और काफ़ी लंबी चौड़ी, और उसका फेस ना आधा जला हुआ होता है और आधा ऐसा लगता है कि है ही नहीं, एक तरह से गायब, मतलब आधा ही फेस दिखता है, वो जला हुआ बस, और ये फेस तो दिखता ही नहीं। तो कहता है यार ये कौन है, ये कौन औरत है, इसको क्या हो गया है। तो एक तरह से उसको मदद के लिए कह रहा है कि हाँ आपको कोई मदद चाहिए, आपको पानी चाहिए क्या, आपको कुछ चाहिए क्या। अच्छा ऐसा बच्चा था, संस्कार ही थी, मतलब संस्कार था एक में, और पूछ रहा था कि आपको कुछ चाहिए क्या। तो वहाँ से ना चाहिए की आवाज़ आती ना कुछ, एक तरह से ऐसी आवाज़ आती भयानक हंसी की। हमारे तेरे को आज मैं लेके जाऊंगा। तो ये राघव जैसे ही सुनता है वो एकदम सोच में पड़ जाता है, यार ये क्या चीज़ है, मैं क्या करूँ अब, मैं कैसे यहाँ से भागूँ क्या।
उसको कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या करूं। तो वो बेंच पे तुरंत जाकर गिर जाता है, एक तरह से पीछे की तरफ गिर जाता है। तो उसको एक तरह से ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे पैर पकड़ के पीछे की तरफ खींचे और बेंच के अंदर लेके जा रहा है। तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, तो अपने बैग वैग उतार के और वो चीज़ को मारने लग जाता है कि यार मैं कैसे न कैसे करके बच जाऊं। तो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो वो आत्मा उसके पीछे होती है, जो आत्मा उसको सामने अपोजिट स्टेशन में दिखती है। तो वो देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है एक तरह से, और वहाँ पे चिल्लाने लगता है, दादा 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 मदद करो अगर आप हो तो। क्योंकि वहाँ पर जो दादा थे जिन्होंने इनको मना किया था कि ये रेलवे स्टेशन पर तू रात में मत रुकना, पर ये भाई साहब वहाँ पर रुक गए और इतने बुरे फंस गए वो भूतनी के चक्कर में। सुबह आए, दादा ने उसको देखा कि वो एक बेहोश वाली हालत में है और एकदम डरा सहमा वाला हालत हो जाती है, वैसा था। दादा ने कुछ नहीं देखते हैं, पानी वानी का जैसे ही छींटा मारते हैं वो एकदम उठता है, मुझे बचा लो मुझे बचा लो। तो कहते हैं तुझे तो पता नहीं किस भगवान ने या किसी ने तेरे को बचा लिया, नहीं तो तू आज मरा होता। एक तरह से वो आत्मा ऐसी है, अगर जिसको भी वो पकड़ ले उसको वो ले जाती है या उसको मार देती है। तो वो दादा ने उसको पूरा बताया कि ये आत्मा कौन है, ये कैसे है वो। तो मैं पूरा बताता हूँ कि वो आत्मा वहाँ पर बनी कैसे और कैसे। तो ये आत्मा नहीं थी, पहले इसका नाम था अंजलि। तो ये अंजलि थी, इनने क्या कहते हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे ये जा रही थी, तो इसके पास टिकट था पर टिकट ना एक तरह से गिर चुका था। तो इनने टीटी को कहा कि मेरे पास टिकट था, वैसे गिर गया ये वो। इसने अपने तरफ से पूरी कोशिश करी कि मुझे ट्रेन में चढ़ने का मौका मिले या बैठने का मौका मिले, क्योंकि मैंने तो टिकट खरीदी थी। एक तरह से वो मुझसे खो गई। तो वो टिकट वाले टीटी को पूरा बात बताती है कि मेरे ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो टीटी उसकी बात नहीं मानता। टीटी कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम फ्री में बैठना चाहती हो उसके। तो टीटी ने उसको धक्का दे दिया था, जिस कारण उसको एक तरह से चोट लग गई और वो सोच रही कि अब मेरे को जीने का कोई हक ही नहीं। मतलब एक तरह से उसने उसी ट्रेन के सामने जाकर एक तरह से सुसाइड कर लिया, और आने वाले जो भी यात्री होते हैं या जो भी टीटी होता है उसको वो मार देता। एक ऐसी सच्ची घटना है जो आप भी अगर वहाँ पे जाओगे, वो स्टेशन पे जाओगे, तो आपको वो अंजलि वहाँ पर मिलेगी और ज़रूर मिलेगी, और ऐसे हालत में मिलेगी जिसका तो पूरा आधा फेस एक तरह से पटरी से कटकर हट गया और एक जल गया। एक ऐसा भयानक मंजर जो हमारे राघव भाई ने देखा, वो आज भी इस चीज़ को सोचकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अगर आप भी इस रेलवे स्टेशन के बारे में कुछ मस्त चीज़ें जानते हैं या आप भी कुछ इसके बारे में क्लू देना चाहते हैं, तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए पूरा खाली है। आप जो भी चाहे इसमें लिखें कि हाँ भाई अभी भाई आपने बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन किया इस जो भी हॉरर स्टोरी है। और अगर किसी को अपनी हॉरर स्टोरी हमारे चैनल पर भेजनी है तो दिए गए जीमेल पर जाएं और जाकर लिखें अभी भाई ये हमारी स्टोरी है, हमारी स्टोरी पढ़ो, और हमारे यूट्यूब पे उन लोगों को गाइड करो जो ये काम करना चाह रहे हैं या ये काम कर चुके हैं। उनको एक तरह से सावधान करो और ऐसा कहो कि ये चीज़ ना करें। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।